वियना कांग्रेस सम्मेलन से आप क्या समझते हैं? वियना कांग्रेस सम्मेलन से आप क्या समझते हैं? यह सम्मेलन ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख के द्वारा बुलाया गया था, जो 1815 ईस्वी में, और यह सम्मेलन ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में ही बुलाया गया, जिसमें 4 महाशक्तिशाली देश भाग लिए थे। वे इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और रूस शामिल थे। वे इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया शामिल थे। अब हम बात करते हैं इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से। नेपोलियन के पतन हो जाने के बाद, पतन यानी कि इनका नेपोलियन की शासन काल अंत हो जाने के बाद, अब पहले हम बात करते हैं नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन कौन थे? तो नेपोलियन एक महान शक्तिशाली सेनापति थे। नेपोलियन एक महान शक्तिशाली सेनापति थे। इनका जन्म 15 अगस्त 1869 ईस्वी में हुआ था। 15 अगस्त 1869 ईस्वी में हुआ था। 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का भी हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। लेकिन नेपोलियन का 15 अगस्त 1869 ईस्वी में हुआ था, और यह एक महान शक्तिशाली सेनापति थे। जब फ्रांस की क्रांति 1879 ईस्वी में, फ्रांस की क्रांति में, या फ्रांस की 1879 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति के समय सेनापति थे। जब फ्रांस की क्रांति हो रहा था, उस समय नेपोलियन सेनापति थे। अब देखिए, फिर 1879 ईस्वी के बाद राजनीतिक में प्रवेश किया। मतलब जब फ्रांस की क्रांति खत्म हुआ, उसके बाद नेपोलियन राजनीतिक में प्रवेश किया, और फिर 1804 ईस्वी में यह सम्राट बन गए। फिर 1804 ईस्वी में सम्राट बन गए, और सम्राट बनकर इन्होंने एक नया कानून लागू किया, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। किसे? नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार पूछता है, नेपोलियन संहिता का निर्माण किसने किया, स्थापना किसने किया? तो नेपोलियन संहिता का स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। और यह कब, कौन ईस्वी में किया? यह 1804 ईस्वी में किया, 1804 ईस्वी में। तो आपसे पूछेगा नेपोलियन संहिता का निर्माण कब किया और कौन किया? तो नेपोलियन संहिता का निर्माण 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। तो हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जान गए कि नेपोलियन कौन था, और इनका जन्म, और ये क्या थे, और इनका कानून। ये वाला याद करके रखिएगा, नेपोलियन संहिता कानून का स्थापना कौन किया था और कब किया था, क्योंकि ये बार बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है। तो अब आइए, नेपोलियन के पतन हो जाने के बाद, नेपोलियन के शासन काल खत्म हो जाने के बाद, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख था। तो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख के द्वारा 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में, 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में, एक जगह था वियना में, एक सम्मेलन बुलाया गया। एक सम्मेलन बुलाया गया, या किनके द्वारा? मेटरनिख के द्वारा। 1815 ईस्वी में वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 4 महाशक्तिशाली देश, रूस, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने इस सम्मेलन में भाग लिया। जब यह सम्मेलन बुलाया गया मेटरनिख के द्वारा, तो इसमें 4 महाशक्तिशाली देश भाग लिए, और वह देश जो देश भाग लिए थे, उनका नाम इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया थे। ये चारों ने इस सम्मेलन में भाग लिया, और इसी सम्मेलन को हम वियना कांग्रेस सम्मेलन के नाम से जाना जाते हैं।
इसलिए इस सम्मेलन को वियना कांग्रेस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो यही रहा वियना कांग्रेस सम्मेलन। नेपोलियन के पतन हो जाने के बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख के द्वारा 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 4 महाशक्तिशाली देश इंग्लैंड, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इसलिए इस सम्मेलन को वियना कांग्रेस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। एक और क्वेश्चन पूछता है वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ? तो वियना कांग्रेस सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार आपका यह वियना कांग्रेस सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन मैंने अपने से बनाया है। अब आप पूछेंगे किताब क्यों नहीं पढ़ा है, कि तो ये सब किताबें के ही अंदर क्वेश्चन आता है। पूछा जाता है वियना कांग्रेस सम्मेलन से आप क्या समझते हैं, तो वियना कांग्रेस सम्मेलन ये सभी है। अब हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो मेटरनिख युग से आप क्या समझते हैं, जो ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो चलिए